नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। हमने आपको 2022 के चुनाव के लगभग 3 राज्यों से तो सारे ग्राउंड रिपोर्ट जो है वो आप तक पहुंचाए थे और बताया था कि आखिर इस बार जनता का मूड क्या है। पंजाब हम नहीं जा पाए थे, इसलिए हम उसका विश्लेषण नहीं कर पाए थे और ना ही आप तक उसकी रिपोर्ट पहुंचा पाए थे। गोवा भी हमसे दूर रहा था। लेकिन इन 5 राज्यों में हुए चुनाव में जिस तरह की प्रचंड जीत हुई है, वो साफ संकेत दे रहा है कि जिस भगवा को, जिस केसरिया रंग को, जो हमारे तिरंगे का शीर्ष है, जो स्वामी विवेकानंद का प्रतीक है, जब शिकागो में स्वामी विवेकानंद ने इसी भगवा को पहन के अपनी स्पीच दी थी तो पूरी दुनिया उसकी मुरीद हो गई थी और उस भगवा में रंगने को तैयार हो गई थी। लेकिन आज इसी देश में, हमारे भारतवर्ष में भगवा रंग से लोगों को एलर्जी होने लगी थी। भगवा जो हमारे झंडे का शीर्ष है, उसको पानी पी पी के गालियां दी जाती थी। लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ? आपने देखा इन 5 राज्यों के चुनाव में, खासकर अगर हम उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की बात करें तो भगवा कमल जो है वो कीचड़ जो इतनी ज़्यादा जो कीचड़ फैल गई थी, उसमें खिल खिल के कमल खिला है और भगवा जो है उसका परचम लहरा रहा है। ये साफ संकेत दे रहा है, हम लोग कूल लैंग्वेज में बोलते हैं, नाउ दिस इज़ इन यार। इट मीन्स ये चीज़ आजकल फैशन में है, ट्रेंड में है। सो भगवा इज़ इन, भगवा इज़ इन ट्रेंड, भगवा इज़ इन फैशन। पीपल आर लाइकिंग दिस, पीपल आर नॉट फीलिंग एलर्जेटिक अबाउट दिस भगवा कलर। They are liking monk also, they are liking saints and they are feeling that कि अगर कोई संत आता है जो भगवा रंग में रंगा हुआ है, जिसके लिबास भगवा हैं, तो कहीं ना कहीं वो निस्वार्थ भाव से हमारी सेवा करता है। वो उसके हाथों में जब सूबे की डोर होती है तो शांति होती है, सुविधाएं होती हैं, सड़कें होती हैं, स्वास्थ्य होती हैं, सुरक्षा होती है। ये सारे आत्मविश्वास थे जिसने एक बार फिर उत्तर प्रदेश में इतिहास दोहराते हुए 37 सालों के बाद किसी एक पार्टी की सरकार को दोबारा सत्ता में लाते हुए वहाँ पे योगी आदित्यनाथ और इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रचंड जीत के साथ बीजेपी की सरकार को स्थापित किया है। ये कहना गलत नहीं होगा कि उत्तर प्रदेश में योगी रिटर्न्स जो है वो हो चुका है। सीज़न 2 आपको देखने को मिलेगा और इसमें कई रंग देखने को होंगे। हालांकि कुछ लोग जो दावे करते रहे, जो वादे करते रहे कि अगर ये भगवा दोबारा आता है तो हम इस प्रदेश को छोड़ के चले जाएंगे, उनकी तबीयत खराब हो चुकी है, वो हॉस्पिटलाइज हैं और हंगामे की धमकी देने वाले फिलहाल चुप्पी साधे हुए। लेकिन जब लोगों ने पूछा कि यूपी में काबा, तो यूपी की जनता ने बताया कि यूपी में बाबा, यानी कि योगी आदित्यनाथ। स्लोगन बड़ा मशहूर हो रहा है कि बुलडोजर पे सवार यूपी में एक बार फिर योगी सरकार। और ये स्लोगन ही नहीं है, आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इतने उत्साहित हैं, इतने जोश में हैं कि वो कार्यालय, बीजेपी कार्यालय बुलडोजर में चढ़ चढ़ के, जेसीबी में चढ़ चढ़ के पहुंच रहे हैं। ये जनता का जोश है। कोई हाथों में खिलौने लिए हुए है बुलडोजर का, तो कोई बुलडोजर पे चढ़ के ही पहुंच रहा है। मतलब लोगों को, उत्तर प्रदेश की जनता को बुलडोजर बाबा जो है बहुत पसंद आ रहा है और वो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अगली बार जरूर इन 5 सालों में कुछ ऐसा चमत्कार होगा कि उत्तर प्रदेश की दशा दिशा विश्व परिचायक होगी। हालांकि अभी भी देखें तो विश्व में उत्तर प्रदेश के एग्जाम्पल्स सेट किए जा रहे हैं। कोरोना काल में भी, चाहे वो यूएन हो, चाहे WHO हो या फिर ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट, सभी ने कहा कि
कि योगी ने काम अच्छा किया है, और ऑस्ट्रेलिया ने तो यहाँ तक कह दिया कि मुझे भी एक योगी जैसा पार्लियामेंट्री चाहिए। तो ये जो रिटर्न है 4 राज्यों में, वो साफ संकेत दे रहा है कि इस बार जो एक प्रोपेगेंडा रचा जाता है, एक ट्रेंड चलाई जाती है, लोगों के बीच जातिवाद राजनीति की जो व्याख्या बताई जाती है उनको, जनता ने उसे सिरे से नकार दिया है। जनता ने सरकार चुनी है, अपनी पसंद की सरकार जो काम करती है, जिस पे उनको विश्वास है। वरना ये रिकॉर्ड तोड़ जीत जो है असंभव होता है किसी भी पार्टी के लिए। और अगर यूपी में अगर बात करें तो पिछले 4 चुनावों में बीजेपी को प्रचंड जीत उत्तर प्रदेश की जनता ने दिया है, विश्वास जताया है। हालांकि कुछ ऐसी जगह भी रही उत्तर प्रदेश में जिन्होंने सपा पे ही विश्वास जताया, और वहाँ पे कहीं ना कहीं धर्म का पोलराइजेशन जो है ज़बरदस्त समझ में आया। जैसे कि गाजीपुर में एक बार फिर धर्म जीता और विकास हार गया। कैराना में एक बार फिर धर्म जीता और सुरक्षा और विकास को वहाँ के लोगों ने हरा दिया। तो ये जो एक विरोध वाली राजनीति थी, जहाँ पे विकास को सिरे से नकारते हुए नफरत को जिताने की जो एक जिद थी, वो जिद भी कहीं कहीं जीतती हुई नजर आई है। लेकिन गोवा हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, वहाँ की जनता ने भरपूर विश्वास जताया है भारतीय जनता पार्टी पे। दायित्व इनका भी बढ़ता है। लेकिन इन सब के बीच सवाल कांग्रेस पे उठता है कि आखिर कांग्रेस कहाँ है। कांग्रेस खेल खेलती है, वो ऐसा खेल खेलती है जिसमें वो हार जाती है। राहुल गांधी जब सारी पार्टियां रिजल्ट के एक दिन पहले चिंता में व्यथित थे कि आखिर उनका क्या होने वाला है, कल का रिजल्ट क्या होगा, सबके चेहरे पे शिकन नज़र आ रहा था, तो राहुल गांधी बैडमिंटन खेल रहे थे। और राहुल गांधी हैं, बैडमिंटन अगर वो खेल रहे हैं तो उनके उस खराब शॉट पे भी उनके जो चाटुकार समर्थक हैं वो तालियां बजा रहे हैं। राजनीति में ऐसे ही कांग्रेस की ये राहुल गांधी और प्रियंका गांधी खराब से खराब शॉट लगाए जा रहे हैं, और उनके जो समर्थक हैं, चाटुकार कार्यकर्ता हैं, वो तालियां बजाए जा रहे हैं। और इन तालियों की गड़गड़ाहट को ही वो जनता का वोट और समर्थन समझ बैठते हैं। और ये जो गफलत वाली हल्की सी राजनीति वो खेलते हैं, उसमें जब रिजल्ट आता है तो सिरे से पूरी तरह से वो नकारे हुए सामने आते हैं। लेकिन कांग्रेस को इसे शर्म नहीं लगता। कांग्रेस इसमें कोई सुधार लाने के लिए कोई कोशिश भी नहीं करती, जद्दोजहद भी नहीं करती। कांग्रेस का एक और एक ही मकसद है कि किसी भी तरह नरेंद्र मोदी को हराना, योगी आदित्यनाथ को हराना। कांग्रेस का मकसद कभी भी जीतना नहीं होता है। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक रिजल्ट जो आया वो पंजाब से आया। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने 117 सीटों में से 90 से ज़्यादा सीटों को अपने नाम किया। हालांकि इसके लिए आम आदमी पार्टी को बधाई देनी चाहिए, लेकिन चिंता इस बात की भी है कि जो किसान आंदोलन पंजाब ने शुरू किया था और जिस आंदोलन की राजनीति पे अरविंद केजरीवाल सत्ता में आसीन होते हैं, चाहे वो निर्भया कांड को लें, चाहे वो शाहीन बाग को लें, जो दंगे तक पहुंच जाता है, लेकिन उस दंगे की राजनीति में अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं सत्ता के करीब पहुंच जाते हैं और जीत जाते हैं। कुछ ऐसा ही पंजाब में हुआ। पंजाब की सत्ता में आने के लिए अरविंद केजरीवाल ने किसान आंदोलन का वो राग छेड़ा जिसमें उन्होंने खालिस्तानियों से भी समर्थन लेने में, सहयोग लेने में कोई कोताही नहीं बरती। सिख फॉर जस्टिस जो कि एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा रचता है, उसके समर्थन से अरविंद केजरीवाल आगे बढ़ते रहे। पन्नू जो कि खालिस्तानी समर्थक है और इंडिया के लिए वो बैंड पर्सनालिटी है, उसकी एंट्री बंद है। वो लगातार आम आदमी पार्टी को समर्थन देता रहा, मोदी गवर्नमेंट को गाली देता रहा और पंजाब की जनता से वो अपील करता रहा कि आप किसी भी हाल में इस बार बीजेपी को नहीं आने देंगे, एंट्री नहीं होने देंगे। और जब प्रधानमंत्री मोदी के काफिले को रोका गया था तो पन्नू के कितने ही ऐसे स्टेटमेंट्स और वीडियोज़ आए थे जो कि बहुत बेहद चौंकाने वाले थे। लेकिन
आम आदमी पार्टी उन सारे वीडियोस पे चुप्पी साधे हुई थी, सवालों के घेरे में है। और जो पंजाब आज खुशियां मना रही है उसको 84 को याद करना चाहिए, उसको 80 के वो दशक को याद करना चाहिए जब हर घर से एक लड़का टाडा के तहत अंदर जाता था। खालिस्तान का वो मोमेंट जिसने पंजाब को तबाह कर दिया था। शायद पंजाब लालच के उस घेरे में आ गया है। कनाडा और ब्रिटेन जाने की जिद उनके सर पे ऐसे सवार हो चुकी है और दिल्ली की जनता की तरह ही ये फ्री की रेवड़ियाँ खाने में पंजाब की जनता ऐसे लग गई कि उन्हें पता ही नहीं चला कि जहाँ वो खड़े हैं दरअसल वो जगह जो है पाकिस्तान की सरहद से लगता है। और जिस नशे को ख़त्म करने की बात अरविंद केजरीवाल दिल्ली मॉडल दिखा रहे थे, उस नशे का आदि अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता को बना रहे हैं। नुक्कड़ नुक्कड़ पे शराब के ठेके खोलकर एक पर एक फ्री देकर, पिंक शराब के दुकानों को महिलाओं के लिए स्पेशली खोलकर और वहाँ स्पेशल रियायत देकर उम्र घटाकर पीने की 18 कर दी है कि बच्चे भी उसमें संलिप्त हो जाएं। वो पंजाब को नशा मुक्त करने चले, वो भी नशा युक्त अपने सीएम चेहरे के साथ। पंजाब की जनता क्या चाहती है ये पंजाब को सोचना पड़ेगा, लेकिन सोचने की सबब, अब चिंता का सबब ये केंद्र सरकार के लिए भी है, क्योंकि पंजाब एक सेंसिटिव स्टेट है, बॉर्डर स्टेट है, जिस पर पाकिस्तान की निगाहें हमेशा बनी रहती हैं। इसी जगह से पाकिस्तान अपने जो ड्रग्स टेररिज्म है उसको सप्लाई करता है और खालिस्तान मूवमेंट को ज़िंदा रखने की कोशिश करता है। और ये साफ नज़र आ रहा है कि आगे पंजाब की राजनीति में, पंजाब के ज़मीन पर वो आलम, वो दहशत मचने वाला है जो पूरे देश के लिए चिंता का विषय बनने वाला है। पंजाब हिमाचल से लगा हुआ है, पंजाब कश्मीर से लगा हुआ है और पंजाब पाकिस्तान से भी लगा हुआ है। जय हिंद, जय भारत। भारतीय जनता पार्टी को बहुत बहुत बधाई। योगी आदित्यनाथ के काम ने उनको ज़बरदस्त और प्रचंड जीत दिलवाई है। उत्तर प्रदेश में योगी रिटर्न हो चुका है, उत्तराखंड में भी कमल एक बार फिर से खिल चुका है। मणिपुर ने भगवा रंग को बहुत प्यार से अपनाया है और हिंदुत्व के इस पॉलिटिक्स को अप्रिशिएट किया है। गोवा जो कि क्रिश्चियन डोमिनेटेड स्टेट है, लेकिन उसके हिंदूवादी इस राजनीति से गोवा को कोई एलर्जी होता हुआ नहीं नज़र आया है। पंजाब ने दूसरी पार्टियों पे झाड़ू चलाई है या अपनी सुख शांति पे, ये आने वाला वक्त बताएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन ज़रूर दबाइए ताकि अब तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और कमेंट बॉक्स में इस पूरे नतीजों को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, ज़रूर लिखिएगा। ये विचारों का आदान प्रदान होते रहना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।